पेड़ लगाएं, पुण्य कमाएं। वृक्ष लगाने से मनुष्य को कैसा फल मिलता है? एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धरती पर जब जब इंसान ने प्रकृति को अपनाया है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वरदान मिला है। प्रकृति के सबसे पवित्र और उपयोगी उपहारों में एक है वृक्ष। हमारे पूर्वजों ने पेड़ों को केवल ऑक्सीजन देने वाले जीव नहीं माना, बल्कि उन्हें ईश्वर का रूप समझा और पूजनीय स्थान दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ लगाने का फल सिर्फ ऑक्सीजन या छाया तक सीमित नहीं होता? शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति न केवल इस जीवन में पुण्य प्राप्त करता है, बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक तर जाती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि वृक्ष लगाने से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिलता है और किस प्रकार कौन कौन से वृक्ष लगाने से जीवन और परलोक दोनों संवरते हैं। वृक्षारोपण का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। भारत की संस्कृति में वृक्षों को देवताओं की तरह पूजा गया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की भावना है। पेड़ केवल फल, फूल या लकड़ी नहीं देते, वे हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन, छाया, शांति, औषधि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुस्मृति और वेदों में वृक्षारोपण को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, दशकुप्समा वापी, दशकुप्समा हृदा, दशहृत्समा पुत्रो, दशपुत्र समो द्रुमा। इसका अर्थ है 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, 10 बावड़ियों के बराबर एक सरोवर है, 10 सरोवरों के बराबर एक पुत्र है, लेकिन 10 पुत्रों के बराबर भी एक वृक्ष नहीं होता। 5 वट वृक्ष लगाने से 7 पीढ़ियां तर जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य 5 वट वृक्ष बरगद के पेड़ को चौराहे या मार्ग पर लगाकर उनकी सेवा करता है, उसकी केवल एक नहीं बल्कि 7 पीढ़ियां तर जाती है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु, छायादार और अत्यंत शक्तिशाली होता है। ये वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ों, शाखाओं और पत्तियों में चमत्कारी ऊर्जा होती है। बरगद के नीचे ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा को शक्ति मिलती है। इसे लगाने से जीवन में दरिद्रता, रोग और शत्रु बाधाएं दूर होती है। वृक्षों की वाटिका लगाने वाला प्रसिद्ध होता है। जो व्यक्ति वृक्षों का बाग या वाटिका लगाता है, वह समाज में केवल एक अच्छा नागरिक ही नहीं, बल्कि परमार्थी और पुण्यात्मा माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि वृक्षाय नमः, वृक्षों की सेवा ईश्वर की सेवा है। ऐसे व्यक्ति का नाम पीढ़ियों तक लिया जाता है, उसकी कीर्ति फैलती है। वृक्षों की छाया में पथिक विश्राम करता है, पक्षी बसेरा बनाते हैं और ये वृक्ष सैकड़ों सालों तक लोगों का भला करते रहते हैं। बिल्व वृक्ष शिव जी का प्रिय, अकाल मृत्यु से रक्षा। बिल्व पत्र यानी बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति शिव मंदिर के पास बिल्व वृक्ष का रोपण करता है और उसका पालन पोषण करता है, वह जीवन में अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि बिल्व पत्रम शिवार्पण, बिल्व पत्र का अर्पण करने से मनुष्य को 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए बिल्व वृक्ष लगाना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा भी है। सड़क किनारे पीपल का पेड़ लगाना सीधा स्वर्ग का रास्ता। पीपल के वृक्ष को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। इसके नीचे भगवान विष्णु का वास होता है और इसे सभी वृक्षों का राजा कहा गया है। जो व्यक्ति सड़क के किनारे पीपल का पेड़ लगाता है और नियमित रूप से उसका संरक्षण करता है, वह व्यक्ति मरने के बाद देवलोक यानी स्वर्ग में स्थान पाता है। पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। इसके नीचे बैठने से मन की अशांति दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। नीम का पेड़ जितने अधिक, उतनी तर होती पीढ़ियां। नीम का पेड़ तो हर दृष्टि से चमत्कारी है। ये औषधीय गुणों से भरपूर, कीटाणुनाशक और वायुमंडल को शुद्ध करने वाला वृक्ष है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक नीम के पेड़ लगाता है, उसकी उतनी ही पीढ़ियां पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। नीम की छाया में बैठना, उसकी पत्तियों से बनी औषधियां और उसका उपयोग आयुर्वेद में अमूल्य माना गया है। घर में तुलसी, आंवला, निर्गुंडी, अशोक सुख शांति के प्रतीक। हमारे घरों में यदि तुलसी, आंवला, अशोक, निर्गुंडी जैसे पौधे और वृक्ष हों, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख शांति बनी रहती है। तुलसी को माता का स्थान दिया गया है। इसे घर में पूजने से रोग, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। आंवला आयुर्वेद की अमृत औषधि है।
इसका पेड़ लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। निर्गुंडी, ये वृक्ष वात और अन्य रोगों में लाभकारी है। इसके पास बैठने से मन और तन दोनों को आराम मिलता है। अशोक, अशोक का पेड़ जहाँ होता है वहाँ शोक नहीं होता। इसका नाम ही बताता है कि ये दुखों को हरने वाला है। शीशम के 11 पेड़ संवारते हैं ये लोक और परलोक। शीशम का वृक्ष अत्यंत उपयोगी और शक्तिशाली होता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है और वातावरण को ठंडा रखती है। जो भी व्यक्ति 11 शीशम के वृक्षों को सड़क पर लगाता है, वह न केवल इस लोक में सम्मान और सुख प्राप्त करता है, बल्कि परलोक में भी पुण्य के साथ स्वर्ग को प्राप्त करता है। 10 पीपल के वृक्ष कीर्ति और यश के स्रोत। यदि कोई व्यक्ति 10 पीपल के वृक्ष लगाता है तो उसे समाज में कीर्ति, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को देवता भी आशीर्वाद देते हैं और उसके वंशज भी पुण्य के भागी बनते हैं। वृक्षारोपण से मिलने वाले भौतिक और आध्यात्मिक फल। वृक्षों की सेवा कैसे करें? नियमित जल दें, पेड़ को पानी देना उसकी जान बचाना है। गाय का गोबर डालें, ये पेड़ों के लिए अमृत समान है। प्लास्टिक से दूर रखें, पौधों के आसपास प्लास्टिक या कचरा न रखें। सुरक्षा घेरा बनाएं, जानवरों से बचाने के लिए पेड़ के चारों ओर बाड़ा लगाएं। प्रेम से बात करें, पेड़ों से बात करने पर वे जल्दी बढ़ते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। पेड़ लगाएं, पुण्य कमाएं। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब वृक्षारोपण केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि एक धार्मिक, सामाजिक और आत्मिक कर्तव्य बन चुका है। हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम 5 वट वृक्ष, 10 पीपल, 11 शीशम, 3 बिल्व, 7 नीम और तुलसी, आंवला, अशोक, निर्गुंडी जैसे पौधे अवश्य लगाने चाहिए। ये वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु देंगे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे। एक पेड़ लगाना 100 पुण्य कमाने के बराबर है। वृक्ष लगाओ, जीवन सजाओ।